अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ना 8.1 और 8.2 कंप्लीट की थी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 10th क्लास की। ठीक है, एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे 8.3 10th क्लास की। हम इसमें मेन क्वेश्चन डिस्कस करें जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमारे पास अगर इसका देखें, इसमें हमारे पास लॉज लगने, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट्स। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 के हैं 9 पार्ट्स। उसमें कहता है यूज़ द लॉ ऑफ कोसाइन टू फाइंड द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स। आपने रिमेनिंग साइड एंड एंगल इसके फाइंड आउट करने हैं, लेकिन लॉ कौन सा लगाना है? लॉ ऑफ साइंस। अब यहाँ पर लॉ ऑफ साइन आपके पास, लॉ ऑफ कोसाइन सॉरी, तो लॉ ऑफ कोसाइन आपके पास होता है, ये देखिए मैं तीनों लॉ ऑफ कोसाइन पर लिख देता हूँ। ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc काज ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, उसने यहाँ पर आपके पास देखें अगर तो दो साइडें गिवन है तो थर्ड एंगल ये गिवन होगा। यहाँ से आप ए फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग अगेन इसके ऊपर अगर लगाएंगे फार्मूला बी स्केयर से या ए स्केयर से, तो बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, एंगल फाइंड आउट करना। थर्ड एंगल के लिए आप बेशक वो लगा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, तो थर्ड एंगल आप वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा आपके पास इसका फार्मूला अगर बी स्केयर इस साइड पर आ जाए, देखें बी स्केयर इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ए स्केयर जमा सी स्केयर माइनस 2ac कॉज ऑफ बीटा आ जाएगा। ठीक है, सी स्केयर इस साइड पे आ जाए तो ए स्केयर जमा बी स्केयर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास तीनों ला के फार्मूलेज हैं। मैं इसमें से कोई पार्ट उठा के सॉल्व करता हूँ, तो उसको हम देखते हैं। जैसे आपके पास इसका हम एक पार्ट 9 पार्ट लास्ट पार्ट ही देखते हैं। उसमें वो कह रहा है, लास्ट पार्ट देखें मेरे बेटा, इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि ए आपके पास 5 है, देखिए ए इज़ इक्वल टू 5 है, बी इज़ इक्वल टू मेरे पास 12 है, एंड सी इज़ इक्वल टू मेरे पास कितना है? 13 है। ठीक है, अब देखिए मुझे एक चीज़ तो पता है कि मैं लिखूँगा फार्मूला कोई भी लगा लूँ, हमें यहाँ पर हमें क्या निकाला है? हमने काज की वैल्यू अल्फ़ा बीटा गैमा में से एक वैल्यूज़ निकाले हैं। ठीक है, हम इसमें से देखते हैं सी आपके पास 13 है, तो हम क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं सी का स्केयर, ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज़ इक्वल टू माइनस 2bc कॉज ऑफ गैमा आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास बेटा क्या बनता है, देखें इधर 13 का स्केयर माइनस ए कितना है 5 का स्केयर माइनस बी कितना है 12 का स्केयर इज इक्वल टू माइनस 2 5 एंड बी 5 और बी आपके पास कितना है? बी आपके पास है 12 है मेरे बेटा, और 2a था 2ba लिख लीजिए, चलो 5 आ गया और 12 आ गया। ठीक है, काज ऑफ गैमा आ गया। ठीक है, अब देखिए 169 माइनस 25 माइनस 144 इज इक्वल टू माइनस 12 5 जार अपना 60 मल्टीपल टू माइनस 120 काज ऑफ गैमा आ गया आपके पास। ठीक है, काज ऑफ क्या आ गया आपके पास? गैमा आ गया। अब देखिए मेरा बेटा, यहाँ से काज ऑफ गैमा आप सिंप्लीफिकेशन करें, इसको 169 में से 25 निकाल दें, दैन 144 निकाल दें, तो आपके पास इसका ओवरऑल मेरा बेटा आंसर आ जाता है 0। ठीक है, क्या इसका मेरा बेटा आंसर आ जाएगा आपके पास? देखिए इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो 0 आता है। ठीक है, ठीक है बेटा, जब ये 0 आपके पास आ गया ना, ये देखिए 0 आ गया इज इक्वल टू माइनस 120 ऑफ गैमा, तो आपके पास काज ऑफ गैमा सॉरी, तो काज ऑफ गैमा इज इक्वल टू 0, तो गैमा इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ 0। तो ये किसके ऊपर होता है? 90 के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? 90 के ऊपर होता है। यहाँ से एक एंगल आपके पास फाइंड आउट हो गया, एक बेटा एंगल फाइंड आउट हो गया। अब आप दूसरा फार्मूला लगा लेते हैं, कोई और फार्मूला लगा ले। मैं यहाँ से देखें अल्फ़ा निकालना है, तो अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा निकालना तो इसका फार्मूला लगाता हूँ। मैं इसको अरेंज पहले कर लेता हूँ। देखिए हम इसको अरेंज करते हैं, हम माइनस इस साइड पे 2bc काज ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अरेंजमेंट कर रहा हूँ, देखिए बी स्केयर जमा सी स्केयर माइनस ए स्केयर। ठीक है, तो काज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाई 2bc। यहाँ से मैं इसकी सिंपल वैल्यू पुट अप करूँगा और इसको सिंप्लीफिकेशन करूँगा, तो मेरे बेटा इसका आंसर आपके पास इजीली आ जाएगा। ठीक है, अभी देखें मेरा बेटा b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू हमारे पास है जी 12 का स्केयर आ गया प्लस 13 का स्केयर आ गया माइनस a कितना है 5 का स्केयर आ गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 एंड 13 आ गया। ठीक है, तो काज ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू मेरे बेटा इसका जो ओवरऑल आंसर आपके पास आ रहा है ना, इसका सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आ रहा है 0.9231। तो हमने अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू काज इनवर्स 0.9231।
ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा मेरे बेटा आ जाएगा 22.62। यहाँ से दो एंगल्स तो मैंने इजीली निकाल लिए, ठीक है, का लॉ ऑफ कोसाइन से, ठीक है। थर्ड एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे बेटा, कि हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से गैमा भी आ गया, अल्फ़ा भी आया, तो बीटा चाहिए। बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा कितना है 22.62 माइनस 90। तो मेरा बेटा यहाँ से आपके पास इसका बीटा का आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ से बीटा का आंसर आ जाएगा। वो मेरा बेटा रिमेनिंग आता है 67.38, ठीक है। ये मेरे बेटा इसका बीटा का आ गया। उसने यही कहा था कि आपने इसकी साइड्स, तीनों साइड इसकी निकालनी है। इन क्वेश्चन में याद रखिएगा 3 की 3 साइड्स भी निकालनी है और 3 के 3 इसके एंगल्स भी निकालने हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी मेरा बेटा साइड्स आ गई तीनों की तीनों, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लॉ ऑफ कोसाइन लगाना, जो जिसमें अगर देखें किसी क्वेश्चन में ऐसे भी होगा कि दो साइडें गिवन होगी और एक एंगल गिवन होगा, तो इजीली जैसे देखें एक क्वेश्चन में यहाँ से एक और लिख देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 150। ये क्वेश्चन है जी, थर्ड पार्ट है इसका। ए इज इक्वल टू 150 है, सी इज़ इक्वल टू मेरे बेटा है जी, सी भी 150 है, और बीटा मेरे पास गिवन है जी 15 डिग्री। तो मेरा बेटा मुझे क्लियर कट पता है कि यहाँ पर बी स्क्वायर इधर आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर माइनस 2ac काज ऑफ बीटा। यहाँ से मेरा बेटा बी भी आ जाएगा। अब बेशक उसके बाद एक लॉ साइन का कोई और फार्मूला लगाए, यहाँ से आप लोग एक और एंगल निकाल लेंगे, क्योंकि ए बी सी तो आपके पास तीनों वैल्यू गिवन होगी। तो जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ए बी सी तीनों वैल्यू गिवन है, तो उसके बाद आप एक एंगल और निकाल लेंगे, बेशक अल्फ़ा निकाल लें, और दोनों एंगल में से थर्ड को 180 में से माइनस करेंगे तो आपके पास थर्ड एंगल भी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मेरे बेटा आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। और इसमें कोई मेन चीज़ नहीं, बस लॉ ऑफ कोसाइन, इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग भी आ जाए लेकिन शॉर्ट भी नॉर्मली शॉर्ट देते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कह रहा है, हमने क्या करना है, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि आपने यूज़ द हाफ एंगल फार्मूला टू सोल्व द पार्ट 5 पार्ट को सोल्व करना है, एंड 9 पार्ट 5 to 9 पार्ट। इन तमाम पार्ट्स को आपने हाफ एंगल से यूज़ करना है। बेसिकली हाफ एंगल में आपके पास फार्मूले बनते हैं, साइन के भी होते हैं, काज के भी होते हैं, जिससे मर्जी सॉल्व कर लें। लेकिन आपने फार्मूला जब हाफ एंगल का मेरा बेटा आ जाएगा तो उसके अंदर ना 2-3 चीज़ें होंगी। जैसे देखिए मैं अगर काज का ही लगाता हूँ फार्मूला, इसमें कोई पार्ट एक लिख लूँ, जो भी पार्ट लिखूँ, जैसे देखिए एक में लिखा हुआ ए इज़ इक्वल टू 6 है, बी इज़ इक्वल टू 6 है और सी इज़ इक्वल टू 6 है, ठीक है। अब जब हाफ एंगल काज ऑफ अल्फ़ा बाई 2, मैंने हाफ एंगल ये फार्मूला लगाता हूँ, काज अल्फ़ा बाई 2 एक्स इंटू एक्स माइनस बी ओवर मेरा बेटा आ जाएगा बी सी। ये फार्मूला आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एस क्या है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, मतलब चलो इसमें ए नहीं है, बी सी दोनों चीज़ें हैं, तो वो तो हमें पता है। एस क्या है, एस मेरा बेटा होगा, इन तीनों वैल्यू को प्लस करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला इसका होता है 6 + 6 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा बेटा एस कितना आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा, ठीक है। एस कितना मेरे बेटा आपके पास आ गया, 9 आ गया। आगे बेटा देखें इसमें, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या कह रहा है, ये एस तो चले हमारे पास आ गया 9। आगे मेरा बेटा वो हमें कह रहा है कि आपने इसकी अल्फ़ा बीटा गैमा सारी की सारी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब काज अल्फ़ा बाई 2 का मैंने फार्मूला लगाया तो आया एस माइनस ए ओवर बी सी आता है, एस माइनस ए ओवर बी सी, ठीक है। तो अब मेरा बेटा देखें तो ऐसा आपके पास आ चुका है, काज ऑफ अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस ए कितना है 6 ओवर 6 इंटू 6 आ गया, ठीक है। ये मल्टीपल आपस में हो गए, सिंप्लीफिकेशन किया तो 3 8 9 3 27/36, तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है जी 0.8660, 0.8660 आ गया, ठीक है। तो अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू काज इनवर्स 0.8660 आपके पास आ गया, ठीक है। अब मेरा बेटा इसका काज इनवर्स निकाला तो अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री बन गया जब 2 साइड पे मल्टीपल हुआ, ठीक है। इसी तरह मेरा बेटा हम लोग निकाल लेते हैं, अगर काज ऑफ बीटा बाई 2 निकाल लो तो मेरा बेटा क्या होगा, एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला इसका आ जाएगा, मतलब अगर बीटा तो बीटा माइनस हो जाएगा, ए सी एज इट इज़ आ जाएगा। सेम मेरा बेटा इसको हम सिम्प्लीफिकेशन करेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा 9 इंटू 9 माइनस 6 ओवर 36 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा बेटा सिम्प्लीफिकेशन करेंगे तो 0.8660 आ जाएगा, ओवरऑल इसका बीटा का आंसर भी मेरा बेटा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा 60 बीटा 60, गैमा बची अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180।
तो गैमा मेरा बेटा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों आंसर इस तरह आप फाइंड आउट इसके कर सकते हैं। ठीक है, अब सिर्फ फार्मूला आपको आना चाहिए, बाकी सारा के सारा आप फाइंड आउट इसकी वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। उसके अंदर हमें वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यूज़ द लॉ ऑफ साइन। अब देखिए बेटा, लॉ ऑफ साइन को आप यूज़ करें, क्वेश्चन में ये हमें कह रहा है, और आपने लॉ ऑफ साइन को यूज़ करके इसकी वो सेम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपके पास लॉ ऑफ साइन होता क्या है, मैं लॉ ऑफ साइन आपको लिख के देता हूँ। लॉ ऑफ साइन मेरा बेटा ये है कि अगर ए है तो ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, अब देखिए बेटा, जैसे इसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ही पार्ट लिख लेता हूँ। चलिए पहला कर ले, जो मर्ज़ी कर ले, बट सारे सेम ही A to Z। अब पहला पार्ट ही कर लेता हूँ। ये लिखा हुआ है मेरा बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 3 है। इसका पहला ए पार्ट देखते हैं। उसके अंदर कह रहा है कि A इज़ इक्वल टू, आपके पास मेरा बेटा 10 है, ये पहला पार्ट है इसका, A 10 है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 40 डिग्री है मेरा बेटा, एंड बीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री है। पहली बात है, अगर तो हमें वो कहे कि आपने इसमें से गैमा निकालना है, वो तो मेरा बेटा इजीली बात है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से गैमा तो आप इजीली निकाल ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा हमने बाकी वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है ना। ठीक है, समझ आ गई आपको नहीं? यही देखिए, पहले हम गैमा निकाल लेते हैं। तो मुझे पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस मेरा बेटा गैमा इज इक्वल टू 180। तो 180 माइनस 40 100, तो मेरा बेटा 80 डिग्री आ गया आपके पास गैमा। ये मेरे बेटा तीनों एंगल्स आ गए। अब बेटा तीनों साइड भी तो हमें चाहिए ना। हम क्या लिखते हैं, देखें इधर, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ठीक है, यहाँ से आप इजीली मेरा बेटा इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी देखें, ए ओवर साइन अल्फ़ा, ए कितना है मेरा बेटा 10 है, 10 बाय साइन अल्फ़ा, साइन ऑफ अल्फ़ा कितना है मेरा बेटा 40 डिग्री है, इज़ इक्वल टू बी कितना है मेरा बेटा, हमें निकालना है साइन बीटा कितना है बेटा, साइन ऑफ 60 डिग्री है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करें, क्रॉस मल्टी 10 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 40 इज़ इक्वल टू बी। तो मेरा बेटा साइन 60 की वैल्यू आएगी 10 इंटू 10 60 0.8660 डिवाइडेड बाय आ गया मेरा बेटा 0.6427 इज़ इक्वल टू बी। तो मेरा बेटा बी यहाँ से आपके पास आ रहा है जी, बी की वैल्यू आ रही है जी 13.5। ठीक है, ये बी की वैल्यू आ गई। अब मेरे बेटा हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, अभी बेटा हमने ए की आगे, बी की आगे, सी की निकालनी है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और ए बी सी आ जाएगा। बेटा ये आपके पास ओब्लीक ट्रायंगल्स होती हैं, जिसमें आपके पास कोई भी साइड किसी भी साइड की इक्वल नहीं होती, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपने सी निकालना, तो हम क्या लगाते हैं, सेम ए ओवर साइन अल्फा लगा लें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब बी ओवर साइन बीटा निकाल दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सी ओवर साइन गैमा निकालेंगे। ठीक है, हमने सी निकालना है, तो ए इंटू साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा बेटा। ठीक है, ए कितना 10, साइन ऑफ गैमा 80 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा कितना है मेरा बेटा 40 इज़ इक्वल टू सी। ये नहीं करना कि 40 आ जाएगा साइन 42 आ रहा है तो आपके पास ये बेटा 2 आ जाएगा साइन 2, ऐसे नहीं है ना, कट ऑफ होंगे आपस में, अलग अलग वैल्यू पुट अप करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो सी बेटा मेरे पास आ जाएगा, इसका आंसर, सी का आंसर हमारे पास आ रहा है। इसमें अगर हम लगाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरा बेटा सी आ रहा है 15.3, कितना आ रहा है 15.3, ये मेरे बेटा सी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। लॉ ऑफ साइन से आपके पास क्या होगा, पूरे क्वेश्चन में इसमें मेरा बेटा 6 पार्ट है, इसमें एक साइड गिवन है, 2 एंगल्स गिवन है। थर्ड एंगल आप इजीली निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा करके। ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, जिस तरह आपने लॉ ऑफ साइन को लगा के देखना। ठीक है, अभी वो बेटा कह रहा है कि सोल्व द क्वेश्चन 1 पार्ट 1 to 4 क्वेश्चन 1 बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है बेटा, अगर तो आप लॉ ऑफ टेंजेंट करना चाहते हैं उससे कर लें, अगर नहीं करना चाहते आपकी मर्ज़ी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ टेंजेंट का बेटा सेम वही फार्मूला है, ठीक है, जो आपको बता दिया गया है। मतलब लॉ ऑफ टेंजेंट का ये फार्मूला भी आपको लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो लॉ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या है। अगर आप करना चाहें तो मेरा बेटा उससे कर सकते हैं, अगर आप ना करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। ये देखिए लॉ ऑफ टेंजेंट मैं बताने लगा हूँ आपको। फार्मूला मेरा बेटा उसका ये है, बी प्लस, अगर लिखे ना ए प्लस बी, मतलब कि ये लिखते हैं ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज़ इक्वल टू tan ऑफ मेरा बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखिए मेरे बेटा ए बी तो आपके पास यहाँ से आप निकालेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट, जिस पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक वो कह रहा है।
ए गिवन है, आपने यहाँ से बी भी निकालना, बी आपके पास नहीं गिवन, तो मेरा बेटा बी आप निकालेंगे, या बी आपने भी निकाला होगा इसी पार्ट के अंदर, प्रीवियस के अंदर, यहाँ पे बी आप निकाल लेंगे, ठीक है। ए मेरा बेटा आपके पास गिवन है, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अब इसी बात है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास मेरा बेटा, गैमा तो आपके पास गिवन है ना, ए और बी गिवन है पार्ट 4 के अंदर, देखें सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में, पार्ट 1 से 4 तक में देखें, ए गिवन है आपके पास 10 डिग्री मेरा बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। अभी ये हमें कह रहा है कि आप ना क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसका पहले से 4 पार्ट तक, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है कि जो क्वेश्चन 1 है ना, 1 उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले 4 पार्ट के अंदर लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करके दिखाएं। अब देखिए सिंपल सी बात है मेरा बेटा, अगर मैं पहला ही पार्ट लिखूँ, ए इज़ इक्वल टू मेरा बेटा इसमें क्या है जी 7 है, बी इज़ इक्वल टू 12 है, और मेरा बेटा गैमा इज़ इक्वल टू 58.5 है। अब देखें ए भी गिवन है, जैसे 7 + 12 आ गया, 7 - 12 आ गया, ठीक है, इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 नहीं होता, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 180 माइनस गैमा आ जाएगा। तो अब देखिए दोनों साइडों मेरा बेटा 2 पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, दोनों साइडों पे tan अप्लाई कर दिया, ठीक है, इज़ इक्वल टू tan ऑफ मेरा बेटा यहाँ पर 180 माइनस, अब 180 माइनस मेरा बेटा 58.5 और होल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ से मेरा बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 tan की इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, जो भी मेरा बेटा वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बनती है बेटा 16.75, ठीक है, मतलब सिंप्लीफिकेशन करके इसकी वैल्यू बनती है tan ऑफ 60.75, ठीक है। तो मेरा बेटा इसको tan की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर पुटअप हो जाएगी, ठीक है, ये मतलब आ गया tan ऑफ 60.75 डिवाइडेड बाई मेरा बेटा tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। अब बेटा देखिए यहाँ से आप लोग जब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो -19/5 आता है, ठीक है, तो -3.8 आ गया, मतलब कि -3.8 बन जाता है आपके पास, ठीक है। बाकी मेरा बेटा tan ऑफ 60.75 आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा 1.783 डिवाइडेड बाई मेरा बेटा आपके पास क्या आ गया, tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। यहाँ से मेरा बेटा आप सिंप्लीफिकेशन करके अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कोई ना कोई आपके पास इसकी एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसकी मेरा बेटा अल्फ़ा माइनस बीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो आती है कि आपके पास ओवरऑल अल्फ़ा माइनस बीटा की मेरा बेटा सिंप्लीफिकेशन करके 50 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा की ये वैल्यू आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा की तो मेरा बेटा यहाँ से वैल्यू आ नहीं रही थी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 180 माइनस 58.5, तो मेरा बेटा इक्वेशन 1 ये होगी, इक्वेशन 2 ये होगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा और बीटा के एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, ए बी यूज़ करते हुए, सही है। इस तरह मेरा बेटा ये आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और सी के लिए आप बेशक लॉ ऑफ साइन भी लगा लें अगर आपने सी निकालना है, क्योंकि ए बी तो गिवन है, सी और साइन गैमा और ए ओवर साइन बी अल्फ़ा, तो वहाँ से आप इजीली बेटा सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये आप करना चाहते तो आप इजीली कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन आपको फार्मूला जस्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला अगर आपको याद हो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं मेरा बेटा, 5 के अंदर हमें क्या कह रहा है। 5 के अंदर मेरा बेटा हमें वो कह रहा है कि आपने सॉल्व द यूजिंग अप्रोक्सीमेट लॉज, मतलब कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे मर्जी सॉल्व करें, इसकी तीनों साइडें हर चीज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो उसने मेंशन नहीं किया कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है क्या नहीं करनी। जैसे इसका मैं एक पार्ट लिखता हूँ, जैसे देखें हम लोग लिख लेते हैं, यही लिखते हैं, बी हमारे पास है जी 18 है, एक पार्ट में लिखने लगा, इसका 4 पार्ट है जी क्वेश्चन वाई का। बी इज़ इक्वल टू कितना है बेटा 18 डिग्री है, ए आपके पास 37 है, और अल्फ़ा आपके पास 55 डिग्री 5 सेकंड है। तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पर ए ओवर साइन अल्फ़ा लगा सकता हूँ, बी ओवर साइन बीटा लगाऊंगा। यहाँ से इजीली बात है कि मैं साइन बीटा के बीटा की वैल्यू निकाल लूँगा, तो गैमा मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। फिर सेम इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा नहीं होता, तो वहाँ से मैं सी की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। जब मैंने बीटा भी निकाली, अल्फ़ा भी, तो 180 में से दोनों वैल्यू को माइनस करूँगा तो साइन गैमा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 5 क्वेश्चन में सारे जितने भी पार्ट हैं ऐसे ही सॉल्व होने हैं, कोई दोनों तीनों लॉ में से जो मर्जी लॉ लगा के आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जो लॉ लगता हुआ। अगर आपको लॉज आते हैं बेटा, बेसिकली 2 मेजर लॉज हैं, लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में भी है, लेकिन ये 2 मेन लॉज आपके पास मेंशन है, ठीक है। अभी मेरे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।
6 में कह रहा है कि अभी देखिए इसमें डायग्राम गिवन है, अगर आप देखें बुक में तो डायग्राम गिवन है मेरा बेटा। इसमें ऑब्वियसली बात है एक एंगल गिवन है, दो साइडें हैं, राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही नहीं। एक के सामने अगर ये मैं ट्रायंगल बना दूँ मेरा बेटा, यहाँ से देखिएगा इस तरह ट्रायंगल गिवन है आपके पास। ये मेरा बेटा बी है, ये ए है, ये सी है। बी के सामने स्मॉल बी मेरा बेटा 500 है, सी के सामने स्मॉल सी मेरा बेटा 150 है। एंगल अल्फ़ा गिवन है मेरा बेटा, वो कितना 20 डिग्री है, और ए मैंने फाइंड आउट करना है। अब मेरी बात सिंपल सी बात है बेटा, आपको पता है कि ए स्केयर इज़ इक्वल टू बी स्केयर जमा सी स्केयर -2 बी सी काज ऑफ अल्फ़ा। यहाँ से ए नहीं आ जाएगा आपके पास, अब तीनों साइडें आ गई। अब हमारे पास एंगल्स एक देखें, इसमें क्या है जी, एंगल जो है ना वो एक गिवन है, बाकी दो निकालने। तो ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब मेरे बेटा ए भी गिवन है, अल्फ़ा भी गिवन है, बी भी गिवन है, साइन बीटा निकाल लें। जब साइन बीटा आ जाए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, यहाँ से आप थर्ड एंगल भी मेरे बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें जो नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है मेरे बेटा, उसके अंदर हमें क्या कह रहा है। 7 क्वेश्चन में मेरे बेटा हमें कह रहा है कि टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल अपना लेंथ 400 एंड 1600 मीटर, द मेजरमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द साइड 45 डिग्री, फाइंड द पैरामीटर एरिया ऑफ प्लॉट। ठीक है, अब देखें अगर दो साइडें हैं तो एंगल ये ऐसे लगा लें। आप ट्रायंगल ले लिया आपने, एक ट्रायंगल लेने लगूँ। अगर ये एक साइड गिवन है जी कितनी है 400 है, ये 600 है, तो मेरा बेटा इसका ये एंगल होगा फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी सी। ये बी की वैल्यू हो जाएगी, ये सी की वैल्यू हो जाएगी, ये ए का एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो सिंपल सी बात है मेरा बेटा, आपने ए निकालना है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू वही सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया सारे के सारे। तो यहाँ से आपको सी आ जाएगा। ठीक है, सी आपने इधर से निकाल लेना है। अब जब सी आ गया तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का ट्रायंगल का फार्मूला देख लें। पैरामीटर का मेरा पी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये पैरामीटर आपके पास आ जाएगा। और इसमें एरिया फाइंड किया है उसने, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया। अब बेसिकली मेरा बेटा एरिया का नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज में इंक्लूड है। ठीक है, 8.4 में, लेकिन यहाँ पर भी एरिया उसने पूछ लिया है। अब एरिया का फार्मूला मेरा बेटा आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू 1/2। मेरा बेटा ए का एंगल है तो आप लिख लें बी सी, जो आपकी मर्ज़ी है, 1/2 बी सी साइन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो 1/2 बी बट 400 600 इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री, इसको निकालेंगे तो मेरा बेटा इसका एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई मेरा बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो तीनों साइडें गिवन है तो आपने तीनों लार्जेस्ट एंगल इसका निकालना है। तो मेरा बेटा जो लार्जेस्ट साइड होगी ना वो आपको इस बार लार्जेस्ट एंगल इसका देगी। मतलब ए आपके पास 6.5 है, बी आपके पास 8.2 है, तो सी आपके पास 5.8 है। ठीक है, 8 क्वेश्चन में देखें तो मेरा बेटा जो लार्जेस्ट साइड बनती है ना, ए है 6.5, बी मेरे बेटा है आपके पास 8.2 एंड सी मेरे बेटा है 5.8। तो लार्जर साइड मेरा बेटा बनती है आपके पास ये बी वाली। तो आप साइन कॉस ऑफ बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, स्मॉल साइड एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल्स। ठीक है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट एंगल मेरा बेटा बनता है यहाँ पर गैमा। ठीक है, आप गैमा निकाल लेंगे, और लार्जेस्ट एंगल बनता है बीटा। तो मेरा बेटा लॉ ऑफ साइन लगाएंगे तो आप देखें, पहले आप लगाएंगे मेरा बेटा बी स्क्वायर वाला इज इक्वल टू, और एंड पे बाद में लगाएंगे सी स्क्वायर वाला। इसका भी एंगल निकालेंगे, इसका भी एंगल निकालेंगे। ठीक है, ये मेरा बेटा एक क्वेश्चन में आपने करना है। ठीक है, 9 में बेटा सेम आपके पास टू साइड ऑफ पैराग्राम। अब साइड्स गिवन है, फाइंड द लेंथ ईच डायगोनल लार्जेस्ट एंगल मेजर 110। अब लार्जेस्ट एंगल एक गिवन है तो मेरा बेटा आपके पास मतलब जो लार्जेस्ट एंगल है उसकी साइड नहीं, जैसे प्रीवियस आपने किया। फॉर एग्जांपल एक ही जगह आप लोग ये लिख लें, बाकी वैल्यू लगा के आप लार्ज साइड का एंगल फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन थे बच्चा मेन जो हमने कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी एक्सरसाइज जो हमारे पास गिवन है मेरे बेटा है 8.4। ठीक है, हम 8.4 में देखते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन था जो हमने कर लिया इसके अंदर। अब बेटा जो 8.4 है ना आपके पास, ओके बेटा 8.4 एक्सरसाइज है हमारे पास, वो कहता है इसमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तकरीब इसके ना क्वेश्चन नंबर 1 के ही 17 पार्ट्स हैं, यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके पास। ठीक है, अब बेटा अब याद रखना एरिया का फार्मूला क्या होता है। एरिया के डिफरेंस फार्मूले हैं मेजर, यहाँ पर 2-3 फार्मूले यूज। जैसे देखिए एरिया 1/2, अगर टू साइड गिवन है, जैसे ए बी गिवन है तो साइन ऑफ गैमा गिवन होगा, यहाँ होगा 1/2 ए बी, तो बी सी साइन ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। 1/2
ए सी साइन ऑफ बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। एक फार्मूला ये मेरे बेटा आएगा, दूसरा फार्मूला आपके पास ये भी आ सकता है कि अगर आपके पास उसने क्या किया हो मेरा बेटा, दो साइडें गिवन हो, फॉर एग्जांपल दो एंगल गिवन और एक साइड गिवन हो, ये भी बेटा एरिया का फार्मूला होता है कि मतलब आपके पास अगर ए गिवन है, मैं कहता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ आ जाएगा मेरा बेटा बीटा साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा, ये फार्मूला है। यहाँ आ जाए बी स्क्वायर तो साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ बीटा आ जाएगा इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर तो साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ गैमा। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा फार्मूला लगता है। हो सकता है कि सम टाइम पे तीनों साइडें गिवन हो, एंगल ए भी नहीं, तो उसके एरिया का फार्मूला ये है, एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। अब देखिए एस क्या होता है, जो तीनों साइड है सम करके 2 पे डिवाइड करना होता है। ठीक है, वो एस आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब हम इसके ना डिफरेंस क्वेश्चन 2-3 देख लेते हैं जो मेजर मेन क्वेश्चन है। जैसे हम इसका मेरा बेटा दूसरा ही पार्ट देखता हूँ मैं इसका, उसके अंदर वो कह रहा है कि बी आपके पास 30 डिग्री है, सी आपके पास 25 डिग्री है। ठीक है, और सॉरी बी 38 सी 25 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 46 डिग्री है। तो मेरा बेटा मुझे पता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 बी सी साइन ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली वैल्यूज़ की फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो मेरा बेटा आपने ये खुद वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, इसी तरह मैं एक क्वेश्चन और भी देखता हूँ। ये देखें, एक 4 पार्ट हम इसका देखते हैं। मेरा बेटा 4 पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है जी, 4 पार्ट में मेरा बेटा है बीटा इज इक्वल टू 46 डिग्री 50 मिनट्स एंड ए इज इक्वल टू 43 एंड सी इज इक्वल टू 52। ठीक है, अब ये चीज़ गिवन है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक बीटा गिवन है, एक एंगल गिवन है और दो साइड मेरा बेटा गिवन है। अब देखिए कौन सा फार्मूला, सेम वही फार्मूला लगेगा ना, 1/2 ऑफ ए सी साइन ऑफ बीटा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए सी साइन ऑफ बीटा, ये मेरे बेटा इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, अभी हम इसमें से देखते हैं जी 6 पार्ट में मेरा बेटा लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 5। ये बेटा तीनों साइडें गिवन है, तो यहाँ पर हमने ये नीचे वाला थर्ड फार्मूला यूटिलाइज़ करेंगे। वो क्या होगा मेरा बेटा, देखें इधर एस पहले निकालेंगे, वो क्या होगा 2 + 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरा बेटा 9/2 4.5 आ जाएगा। बाकी मेरा बेटा यही फार्मूला है कि 4.5 इज इक्वल टू 4.5 माइनस 2 4.5 माइनस 2 एंड 4.5 माइनस 5 और होल इसका क्या आ जाएगा मेरा बेटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया, ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, ये देखिए बेटे। अब यहाँ पर बेटा जब मैं एक चीज़ नोट कर रहा था इस क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास 4.5 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 0.5 जाए, तो स्क्वायर रूट में जब नेगेटिव आएगा तो एरिया नेगेटिव में तो नहीं ना जा सकता, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल इसका हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना आपने। इसी तरह मेरा बेटा एक क्वेश्चन लिखा हुआ जिसमें मैंने कुछ भी नहीं मैंशन, 15 पार्ट है आपके पास ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले हम लोग ने एक और पार्ट भी करते हैं जिसमें दूसरा फार्मूला भी यूज़ करना है। सेकंड हम पार्ट इसका सोल्व करते हैं, 12 पार्ट इसका। सी इज इक्वल टू मेरा बेटा कितना है जी, 25 है। अल्फ़ा मेरे पास 52.7 डिग्री है। बीटा मेरे पास है जी अल्फ़ा ने गैमा मेरे पास, सॉरी गैमा मेरे पास है जी 79 डिग्री 24 मिनट्स। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर हमने करना क्या है, हमने सिर्फ क्वेश्चन को समझना होता है। अगर क्वेश्चन की समझ आ जाए तो मेरा बेटा इजीली सॉल्व हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 एंगल गिवन है, तीसरा एंगल नहीं गिवन, तो हम पहले थर्ड एंगल निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, तो 180 माइनस 52 डिग्री 52.7 डिग्री माइनस 79 डिग्री 24 मिनट्स। तो यहाँ से मेरा बेटा देखिए अल्फ़ा और गैमा बीटा नहीं आ जाएगा आपके पास, तो बीटा मेरे पास आ जाएगा बेटा 47.9 डिग्री। ठीक है, ये बीटा आ गया। अब मुझे एरिया का फार्मूला पता है कि सी है तो सी स्क्वायर आएगा, सिर्फ सी है तो साइन ऑफ अल्फ़ा ऊपर आएगा, साइन ऑफ बीटा ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ गैमा आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर आपने वैल्यूज़ की यूटिलाइज़ करनी है सारी की सारी, और सिंप्लीफिकेशन करना तो मेरा बेटा इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेजर क्वेश्चन थे बेटा इसके अंदर 8.4 का जो हमने करवा दिए।
तो अगर इसके बाकी भी देख लीजिएगा कोई इशू है तो बताइएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 8.5। ठीक है, ओके बच्चे, आज के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़।